जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइम इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं सिकंदर विश्वकर्मा और मैं आपको समझाने जा रहा हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है। क्लास 10th का आपका पहला चैप्टर है जो कि आपके 2 मार्क्स से ये 3 मार्क्स में आता है। तो क्लास 10th में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका 3 नंबर आ गया है। समझिए आपका 3 नंबर फिक्स हो गया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, इसका निश्चित रूप रहता है कि एग्जाम में आता है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि दोस्त भी आपके 3 नंबर पा सकें। अब यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है, तो आप समझते हैं पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। जो यूक्लिड जी थे उन्होंने एक प्रमेयिका ज्ञात की। जैसे हम एचसीएफ जब ज्ञात करते हैं, एचसीएफ जिसको बोलते हैं मासा, एचसीएफ जो होता है उसको बोलते हैं मासा। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड जी जो थे इनका नाम है विभाजन यानी विभाजित करना। तो यूक्लिड जी ने एक फॉर्मूला बनाया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये यूक्लिड जो जी थे उन्होंने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल एक फार्मूला बनाया और उन्होंने कहा इस फार्मूले से आप एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एकदम बेसिक सा इजी ट्रिक, भाग देकर उन्होंने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सिखा दिया। अब यूक्लिड जी थे तो प्रमेयिका क्या है, प्रमेयिका उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर रखा। उन्होंने जिससे प्रेम किया था उनके नाम पर ही अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका रखा। यूक्लिड उनका नाम हो गया, विभाजन मतलब विभाजित करना, प्रमेयिका उन्होंने अपने प्रमेयिका के नाम पे रखा। और इनके द्वारा क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यह आपका हो गया सूत्र। इनके माध्यम से आपको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और देखिए आपको गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये बोल देगा एग्जाम में आएगा आपका तुरंत कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन देगा, 2 देगा। जैसे आपका ले लिए 6, 8। अब बोल दिया कि यूक्लिड विभाजन द्वारा यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आपको यूक्लिड विभाजन द्वारा ही एचसीएफ ज्ञात करना होगा, ना कि गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे मैंने बोल दिया 6, आपने लिख दिया 2, 3 या 6। मैंने बोल दिया 8, 6 और 8 का निकालना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब दोनों सेम क्या मिल रहा है, वही लिख दो। क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है सेम, तो 2। एचसीएफ आपका 2 हो गया। अब एचसीएफ 2 हो गया तो इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। लेकिन यूक्लिड जी कहें कि हम अपनी एक प्रमेयिका बनाएं, हम यूक्लिड जी कहें कि एक विभाजन बनाएंगे जिसमें अपने प्रमेयिका के नाम पर वह विभाजन रखेंगे और उसके माध्यम से सभी लोग एचसीएफ जो है आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए इस पर ध्यान देते हैं कि हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है फार्मूला, तो इस पर बेस पे रख के निकालते हैं। किस तरीके से निकाला जाता है, आपको अगर कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आपको इस तरीके से वीडियो 2-4 नंबर की चाहिए कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस चाहिए, तो आप हमको कमेंट करिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हम ले लेते हैं 130। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताएंगे एकदम सा आराम से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन 130 और 420 आपका ऐसे दिया रहेगा, ऐसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। 130 और 420 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 130 और 420 के द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको करना कुछ नहीं, एकदम बेसिक सा है। फार्मूला क्या रहेगा आपका, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये आपका बेसिक सा रहेगा। ये फार्मूला लिख लिया आपने। देखिए जो सबसे बड़ा रहेगा, 2 दिया रहेगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वो आपका भाज्य, जो सबसे छोटा रहेगा वो भाजक, वो सबसे भाजक।
जो सबसे छोटा रहेगा वो भाजक, जो सबसे बड़ा रहेगा वो भाज्य। इन दोनों में 130, 420 में 420 बड़ा है और छोटा 130। अब देखिए भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है? 130, 420 ये आपका हो गया भाज्य, ये हो गया आपका भाजक। ये आपने 5वीं, 4थी या तीसरी कक्षा में पढ़ा होगा और आपको याद नहीं होगा, ये तो मुझे पता है क्योंकि आप पढ़े होते तो यहाँ पर ये वीडियोस देखते नहीं। तो ये भाजक है, ये भाज्य है। तो अब ये भाजक है और ये भाज्य है, तो और ये हो गया आपका भागफल और बाकी जो शेष बचेगा उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, चलिए हम इसमें भाग देते हैं। 130 में इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 3 बार। तो 3 से गुणा करेंगे, 3 शून्य शून्य, 3 त्रिके 9, 3 एकन्नम 3, आपका बच गया 0, 9 3 12। ठीक है, और ये आपका हो गया भागफल और ये होगा आपका शेषफल। इसमें कुछ करना नहीं है, आपका समझ में आ गया होगा। देखिए हमने भाजक लिखा है, भाजक, भाज्य, फिर भाजक लिखा, गुणे, भागफल हमारा कितना आया? 3 आया है और शेषफल 30। भागफल 3, शेषफल 30। इतना आप कर ही सकते हो। पहले 2 दिया रहेगा, एक को भाज्य मान लेना, एक को भाजक, फिर उसमें भाग देकर आपको भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? अब इसमें बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है, सर ए वाला उठाते हैं कि ये वाला इधर करते हैं, क्या डाउट रहता है? कुछ करना नहीं है, ए वाला इधर कर देना। भागफल के साथ कोई छेड़खानी नहीं। भागफल आ गया, उसको फल मिल गया और निकल जाए इधर से। अब इसका मतलब ए आएगा और आपका ए बचा, शेषफल बच गया और भाजक बच गया। भागफल भाग गया, फल लेकर निकल गया इधर से, तो उससे मतलब नहीं है। किससे मतलब है? भाजक और शेषफल से। 130 यहाँ पर आ जाएगा बराबर, ये 30 इधर आ जाएगा, यानी हमारा 130 भाजक भाज्य बन गया। जो भाजक था वो भाज्य बन गया। क्या बन गया? भाज्य। और जो शेषफल था वो आपका भाजक बन गया। भाजक बन गया, क्या बन गया? भाजक। अब देखिए भाजक बन गया और भाज्य बन गया, तो आपको मिल गया टॉपिक। ये 30 हो गया 130, ये आपका भाज्य है, भाजक। तो 30 तिहैया 90, 30 तिहैया 90, 3 चौके 12 यानी 120। ये आपका शेषफल बचा 10। कितना शेषफल बचा? 10। 30 से भाग दिया तो 3 चौके 12, 120 हो गया। आपका शेषफल बचा 10। तो आप भागफल उतार लीजिए और शेषफल 10। देखिए अब इसमें भागफल फिर भाग जाएगा और आपका शेषफल उतर जाएगा। अब देखिए भाजक को मैंने बोला भाजक को भाज्य बनाइए, भाजक को भाज्य बनाइए, भाजक को भाज्य, भाजक को भाज्य, भाजक को भाज्य। क्लियर है? और शेषफल को भाजक, शेषफल को भाजक, तो 10। और ये भागफल भाग गया। किधर भाग गया? कुछ नहीं पता, इससे कोई मतलब नहीं है, बेकार है। तो अब इसमें 10 से 30 में भाग देते हैं, 10 से 30 में भाग देते हैं। 10 तिहैया 30, कट गया तो कितना आया? 3 गुणे 3। अब इसका शेषफल कितना आया? 0, शेषफल 0। अब यहाँ खेल खत्म, इसका खेल खत्म। जब शेषफल 0 आ जाए समझ जाइए आपका HCF निकल गया। जब शेषफल 0 आ जाए समझ जाइए आपका HCF निकल गया। शेषफल हमको 0 लाना है, शेषफल हमको 0 लाना है। भाग देते जाइए, शेषफल 0 आ गया आपका, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल जिस चरण में, ये देखिए पहला चरण हो गया आपका, यह दूसरा चरण या तीसरा चरण, तो पहला दूसरा तीसरा चरण हो गया। तो जिस चरण में शेषफल 0 आए उसका भाजक आपका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। जिस चरण में उस शेषफल 0 आ जाए उसका भाजक आपका HCF हो जाएगा। बेसिक सा है, कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।